चाय वाला। एक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाया और कहा, बेटा, तुमने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। क्या कहती हो? मैं सबसे अच्छा क्या बना लेता हूँ? बेटा, तुम्हारे हाथ की बनी चाय सबसे अच्छी होती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई काम करो। मैं अकेला काम करके घर नहीं चला पाता हूँ, मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, मुझे तो खाना बनाना ही आता है। माँ कहती है कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, तो क्या मैं चाय का ठेला लगा लूँ? बेटा, ये लो कुछ पैसे और कल से ही अपना काम शुरू कर दो। ने अपना काम शुरू किया। एक दिन राजू का दोस्त उससे मिलने आया। अरे राजू, तुम इतना महंगा दूध क्यों डालते हो चाय में? ऐसे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी? तुम्हें तो थोक बाजार से बहुत ही सस्ती चाय पत्ती और चीनी भी मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करो। तुम तो व्यापार करना नहीं जानते, मुझसे सीखो। नहीं दोस्त, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि यदि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तभी कामयाब होऊंगा। उस रात राजू ने सोचा, है दोस्त ठीक कह रहा था। मेरे पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं चाय पीने। इस तरह मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा। कल से मैं भी दूध में पानी मिलाकर देखता हूँ, शायद ग्राहक बढ़ जाएं। ही दिन राजू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अरे राजू, आज चाय में कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? लगता है आज दूध में कुछ मिलावट है, कल से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ भाई, ध्यान रखो, वरना तुम्हारी चाय और दूसरों की चाय में क्या फर्क रह जाएगा। सुनते ही राजू को आभास हुआ कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत ताजा दूध लाया और फिर उसी से चाय बनाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी चाय दूर दूर तक मशहूर हो गई। जो भी उसके ठेले के पास से गुजरता चाय पी के ही जाता। हुआ सही समय पर मुझे समझ आ गई, वरना मैं अपना काम मुश्किल में डाल देता। सीख, ईमानदारी से किए गए काम में ही बरकत होती है। समोसे वाली रमा। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल कोयले का व्यापारी था। रामलाल अपने बेटे मोहन और उसकी पत्नी रमा के साथ रहता था। मोहन और रामलाल दोनों अपना कारोबार संभालते और रमा घर संभालती थी। रमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था बहुत तारीफ करता था। बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। ये तो आपका आशीर्वाद है बाबूजी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनका कोयले का व्यापार ठप हो गया। बेटा, हमारा सारा कोयला गीला हो गया है, अब कोयला कोई नहीं खरीदेगा, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ और करता हूँ। व्यापार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रामलाल को अपना घर भी बेचना पड़ा। वो लोग पास के एक छोटे से घर में जाकर रहने लगे। मुझे माफ कर दो रमा बेटा, काश हम एक बड़ा सा गोदाम बना लेते जिसमें अपना कोयला रखते। बाहर पड़ा रहने के कारण सारा कोयला गीला हो गया और हमें नुकसान झेलना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, सुख दुख तो कर्मों का खेल है। मोहन ने बहुत कोशिश की पर वह कोई काम नहीं कर पाया। एक दिन रमा बोली, पिताजी, आप आज्ञा दे तो मैं समोसे बेचने का व्यापार शुरू करूं। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। रमा ने अपने घर के बाहर ही समोसे का व्यापार शुरू कर दिया। वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती कि लोग समोसे की खुशबू से ही खींचे चले आते। वाह रमा दीदी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं तो रोज ये समोसे खाता हूँ, फिर भी दूसरे दिन मन नहीं भरता, फिर यहाँ आ जाता हूँ। रमा का समोसों का व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी मेहनत से रमा ने खूब पैसे कमाए और उन पैसों को जोड़ कर भी रखा। पिताजी, ये मेरे बचाए हुए कुछ पैसे हैं। इन पैसों से आप फिर से अपना कोयले का व्यापार शुरू कर लीजिए। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया।
आज तुमने अपनी मेहनत से हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं खूब अच्छे से अपना काम करूंगा, पर पहले गोदाम बनाऊंगा। सीख, मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा प्रगति कराता है। बेवकूफ चोर। एक सेठ जी का आम का व्यापार था। वो बाग से रोज आम खरीदते और अपनी टोकरियों में पैक कर कर गोदाम में रखते और थोड़ा थोड़ा कर मंडी में बेचते। उनके 2 नौकर थे, चंदू और मंगू। जहाँ चंदू बहुत ईमानदार था, वहीं मंगू बेईमान और लालची था। उसके पास दुकान की नकली चाबी थी, जिससे वो कभी कभी दुकान से आमों की टोकरी चुराता और उन्हें बेच भी देता। चंदू को एक दिन मंगू पे कुछ शक हुआ। सेठ जी, लगता है हमारे गोदाम से कोई आम चोरी कर रहा है। अरे चंदू, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या बात है, मुझे बताओ। सेठ जी, कई बार रात को 10 टोकरी होती थी, पर सुबह 9 ही मिलती है। अच्छा, देखना पड़ेगा। सेठ जी, एक दिन आप मुझे अपने गोदाम की चाबी दे दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि वो चोर कौन है। हाँ, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। चाबी ले लो, पर किसी को मत बताना कि चाबी तुम्हारे पास है। मुझे लगता है ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है। ठीक है सेठ जी। उस रात जब सब अपने घर चले गए तो चंदू ने चुपके से अपने कुत्ते को गोदाम के अंदर छोड़ दिया और खुद पास ही आम के पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब देखता हूँ कि वो चोर कौन है जो सेठ जी को धोखा दे रहा है। रात को मंगू चोरी के इरादे से जैसे ही गोदाम खोलता है तो कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। मंगू वही गिर जाता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में चंदू पुलिस के साथ वहाँ जाता है और मंगू पकड़ा जाता है। ये लो चंदू अपना इनाम, तुमने मंगू को पकड़वाकर बहुत अच्छा किया। सीख, चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। बैलगाड़ी। चंदू एक बैलगाड़ी वाला था। चंदू बहुत ही मेहनती था। वह भगवान का नाम लेते नहीं थकता था। उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। हर समय भगवान का जाप करना उसका नियम बन चुका था। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। चंदू का एक बेटा था छोटू। वो हमेशा अपने पिता को भगवान का नाम जपते देखता। एक दिन छोटू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा भगवान को याद क्यों करते हो? क्या सच में भगवान है? हाँ बेटा, भगवान ने ही तो ये संसार बनाया है। हम जो कुछ भी हैं भगवान की वजह से ही हैं। हमें हर काम भगवान को याद करके ही करना चाहिए, तभी हम हर काम में सफल होते हैं। अब छोटू भी हर पल भगवान का नाम लेने लगा। एक दिन छोटू पढ़ने बैठा। हे भगवान, मेरी मदद करो, आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है। और ऐसा कहकर छोटू सो गया। सारा काम ऐसे ही पड़ा रहा। अरे ये क्या, मेरा सारा काम तो यूं ही पड़ा है। भगवान ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगले दिन छोटू खेलने जाता है। काश मैं आज दौड़ में सबसे अच्छा दौड़ूं। छोटू भगवान से प्रार्थना ही करता रहा और दौड़ शुरू भी हो गई। अरे अरे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? भगवान, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? शाम को जब छोटू घर पहुंचा तो चंदू ने अपने बेटे से कहा, छोटू बेटा, जरा ये सामान सेठ जी के यहाँ छोड़ाओ, और हाँ, बैलगाड़ी ध्यान से चलाना। जी पिताजी। छोटू जब सेठ जी के पास सामान पहुंचाकर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर चक्के में फंस गया। अरे ये क्या, बैलगाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? भगवान, मेरी मदद करो। छोटू बैलगाड़ी में बैठा रहा और भगवान को याद करता रहा, पर गाड़ी जरा भी आगे नहीं बढ़ी। घर पर इंतजार कर रहे चंदू को चिंता हुई। वह चल पड़ा छोटू को देखने। रास्ते में जब चंदू ने छोटू को भगवान का नाम जपते देखा तो वो बोला, छोटू, तुम क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, मैं भगवान से मदद मांग रहा हूँ,
पता नहीं क्यों ये तांगा चल नहीं रहा। मैं बहुत देर से भगवान को आवाज लगा रहा हूँ, पर आप जानते हैं वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कल भी उनसे मदद मांगी, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अरे बेटा, हमें पहले कोशिश तो करनी चाहिए, तभी तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। भगवान से शक्ति मांगो, फिर चक्के में फंसे पत्थर को निकालने की कोशिश करो, फिर देखना भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या सच पिताजी? और इस तरह चक्के से पत्थर निकाल के दोनों बैलगाड़ी के सहित घर वापस चले गए। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने दो लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था, मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है।